हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। सुबह की राम राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे। तो गाइस देखो, इस समय मेरा हॉस्टल मतलब सभी का ठीक है खाली हो गया है। देख रहे हो पूरा हॉस्टल एकदम खाली है, ठीक है। और यार देखो, इस समय मेरे पास मतलब कुछ है नहीं क्योंकि हम लोग का हॉस्टल शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज आप लोग को एक वीडियो बनाना था, मतलब बताना था कि आप लोग का जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर है, ठीक है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आपकी क्लासेस यूनिवर्सिटी में कैसे टाइम टेबल बनता है और कैसे चलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल वीडियो बनेगी। और अपने जो भी छोटे भाई हैं, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं, उनको शेयर कर देना, ठीक। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आगे बहुत काम देगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग को देखो, जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर है, उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आपका जो देखो 2024 से आईसीआर का 6 दिन कमेटी का सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक, उस हिसाब से। तो उसमें देखो जो सबसे पहला कोर्स है, ठीक है। फिलहाल देखो मेरे पास इस समय मतलब क्या है कि मैंने पूरा सामान अपना बुक वुक सब चीज़ ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे हॉस्टल में, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब वीडियो बना के बता दे रहा हूँ इमरजेंसी में, ठीक, क्योंकि आज मुझे भी जाना है घर, ठीक है। तो जो आपका पहला कोर्स है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ दीक्षारंभ, ठीक है। सिलेबस मैंने भेज दिया है। जो जिन लोगों को नहीं मिला है तो प्लीज़ चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम लिंक में मुझे मैसेज कर दो या यूट्यूब पे मैसेज कर दो, भेज दूँगा, ठीक है। तो उसमें जो दीक्षारंभ का पहला कोर्स है, तो उसमें क्या है आपको मतलब 2 हफ्ते का यानी कि 14 दिन का, ठीक है। दीक्षारंभ का मतलब क्या होता है, मतलब आरंभ, ठीक है, किसी चीज़ का आरंभ। तो सबसे पहले आपको इसमें पूरा अपने जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा इस 14 दिन के अंदर। सबसे पहले मतलब क्लास नहीं चलेगी इसमें, बस आपको बुलाया जाएगा, तो पूरा सेमिनार टाइप का रहेगा, उसमें पूरा आपको बैठा के अच्छे समझाया जाएगा, हर चीज़ बताया जाएगा। पूरा अपना यूनिवर्सिटी जितना आपका कैंपस में टूर कराया जाएगा पूरा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये सब रहता है आपके दीक्षारंभ के कोर्स में। उसे आपको पूरा बताया जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है, कौन कौन से फैकल्टी हैं, कौन कौन से ब्रांच हैं, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, क्या किया, ये सब मतलब पूरा ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बारे में जितना भी इतिहास होता है, हर चीज़ आपको उस 14 दिन में बताया जाएगा, ठीक है। और साथ ही उसमें आपको 14 दिन के लिए प्रॉपरली योगा क्लास ये सब प्रैक्टिस होगा, स्पोर्ट रहेगा 14 दिनों में। उसमें आपको ना तो कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, ठीक, और नहीं केवल बस आपको फुल्ली मतलब यूनिवर्सिटी मतलब जानो, ठीक है। यही होता है दीक्षा आरंभ, ठीक है। उसके बाद आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये सब कोर्स रहते हैं। और उसके बाद है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। तो देखो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो आप लोग का अगर जो भी 11th में, ठीक है, 12th में जो भी आप लोगों ने बुक लिया था, एग्रीकल्चर वाले की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट की, ठीक है, अगर उन्होंने बुक लिया होगा उसमें जो भी मतलब भारत भारती का ज्ञान प्रकाशन की, ठीक, उस बुक को प्रॉपरली पढ़ना, ठीक है। मतलब आपका जो भी इंटर का बुक है वो बहुत काम देगा आपको फर्स्ट ईयर को तुम क्लियर करने में, ठीक है। तो पहला बुक ये हो गया। दूसरा है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो उसके लिए भी आप लोग को जो एग्रोनॉमी पार्ट 2 रहा होगा 12th में, ठीक है, उसे अच्छे से पढ़ना। उसमें से बहुत से पार्ट मतलब मिल जाएंगे इसमें, ठीक, बागवानी रिलेटेड जितने हैं। तो देखो जो एकदम बेसिक चीज़ होता है, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर जिसने भी 11th 12th अच्छे से पढ़ा होगा तो उसका फर्स्ट ईयर अच्छे से निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है जो नया कोर्स जुड़ा है, ये सभी को, अगर वो बीएससी फॉरेस्ट्री लिया हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर लिया हो, ठीक है, आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, तो इन तीनों मतलब सब्जेक्ट वालों को ये पढ़ना है, जिसका नाम है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इसका मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कृषि पर आधारित किसान का, ठीक है, जीवन प्रणाली, मतलब ये क्या है। तो इसमें आपको पूरा मतलब बताया जाएगा कि कैसे कैसे मतलब किसान के बारे में क्या है। ये सब नया कोर्स है, बढ़िया कोर्स है, ठीक है, तो पढ़ो, मज़ा आएगा। इसके बाद है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब कम्युनिकेशन के बारे में पूरा सब टेंस सेंटेंस ये सब इंग्लिश ये सब पढ़ना रहेगा। बेसिक इंग्लिश रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो डरना मत इसके लिए, ठीक। उसके बाद आता है आपका रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है, ग्रामीण अर्थशास्त्र, ये सब रहेगा। तो उसमें आपको पूरा मतलब ग्रामीण के बारे में अर्थशास्त्र रहेगा, इकोनॉमिक्स ये सब रहेगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ये भी बढ़िया रहता है, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद आपका आता है, और क्या बच गया, और आपका बचता है बायोलॉजी, ठीक, मैथ। तो देखो हमारी सीएससी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि जो बच्चा अगर इंटर एग्रीकल्चर, ठीक है, से मतलब पास हुआ है,
तो उसको ना तो बायोलॉजी पढ़नी होगी और ना तो मैथ पढ़नी, क्योंकि वो दोनों हल्का हल्का पढ़ के आता है। और अगर जो लोग बायोलॉजी से आए हैं तो उनको मैथ पढ़ना होगा, और जो मैथ पढ़ के आए हैं उनको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ये सिस्टम था। ठीक, बाकी जो बायोकेमिस्ट्री था ये सब हट के आगे चला गया। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा प्रोग्राम है। अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास बुक हो, ठीक है, 11th और 12th की, तो उसे लेकर आना, उससे तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बात करते हैं कि तुम्हारा टाइम टेबल कैसे, मतलब क्या डिसाइड रहता है, कैसे क्लास चलता है, तो उसके लिए। और जो देखो अगला कोर्स है वो आपका है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब बताइए कि सॉइल का निर्माण, ठीक है, ये सब कैसे हुआ, कितने संस्था हैं। तो अगर आप लोगों ने जब 12th में आप लोग आए होंगे एग्रोनॉमी में, तो सस्य विज्ञान भाग 2 में, तो उसी में देखो मृदा का पार्ट दिया होगा। ठीक है, तो उसमें से बहुत से टॉपिक मिल जाएंगे। तो बाकी बहुत बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया सब्जेक्ट ये भी है। तो प्लीज़ अगर आप लोग आ रहे हो, ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट दूंगा कि आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक हैं, चाहे वो डेयरी की हो, ठीक है, चाहे आपकी एग्रोनॉमी की हो, चाहे आपकी और किसी भी सब्जेक्ट की हो, ठीक है, बाकी अब इकोनॉमिक्स से छोड़ देना, और जितनी भी बुक हो आपकी जूलॉजी की हो, ठीक है, बॉटनी की हो, उसे लेकर आना, क्योंकि वो आपके हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ठीक है, ये सब में बहुत काम देंगे। तो प्लीज़ उनको लेकर आना। अब बात करते हैं सीधे आपके इस पे टॉपिक पे, ये चीज़ आप लोग की क्लास कैसे चलती है यूनिवर्सिटी में और कैसे टाइम टेबल बन। तो गाइस देख पा रहे हो, इसमें देखो आपका पूरा मतलब एक हफ्ते का क्लास रहेगा शेड्यूल। ठीक है, उसमें आपका क्रेडिट रहता है, क्रेडिट के हिसाब से क्लास चलती हैं। ठीक, तो इसमें देखो सब सब्जेक्ट का आपका कोर्स कोड लिखा रहता है, कोर्स सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है, ठीक है, और कितने क्रेडिट का है, ये सब लिखा होता है। जैसे देखो आपका सबसे पहला दिख रहा होगा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, लिखा होगा 2 क्रेडिट, मतलब कि 2 क्रेडिट का मतलब होता है 1+1, मतलब एक आपका हफ्ते में एक क्लास रहेगा थ्योरी का और एक आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका फंडामेंटल ऑफ ये बायोकेमिस्ट्री तो हट गया, इसके आगे आपका सॉइल साइंस लिखा है, ये 3 क्रेडिट का है, मतलब कि 2+1 लिखा है। ठीक, इसका मतलब होता है कि आपका हफ्ते में 2 दिन इसका थ्योरी क्लास रहेगा और एक दिन प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्लास होती हैं। बाकी यूपर देख पा रहे हो, तो इसमें आपका हफ्ते भर में लिखा है किस टाइम कौन सी क्लास रहती है। ठीक है, तो आई होप मुझे समझ में आ गया होगा आपको भी कि क्लास कैसे चलती है यूनिवर्सिटी में। ठीक है भाई लोग, अभी आप लोगों ने जैसा टाइम टेबल देखा, ऐसा ही टाइम टेबल लगभग सभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, चाहे वो 5 यूनिवर्सिटी में, सभी में ही टाइम टेबल ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो प्रॉपरली आपकी क्लास ऐसे ही चलेंगी। ठीक, तो सभी का मोस्ट वेलकम है, आओ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। बाकी कोई समस्या हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर दो। ठीक है, और मैसेज कर देना अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, बाकी देखो मैंने अपना हॉस्टल खाली कर दिया है आप लोगों के लिए, अब चल रहे हैं सेकेंड ईयर में, तो आप लोग आइए, आप लोग का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। ठीक, तो चलते हैं, आपका इंतज़ार रहेगा जल्दी। ठीक है, आइए और मिलते हैं फिर आपसे। ठीक, तो सभी को तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा रहिए। ठीक है, अच्छे से रहिए, एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बाकी कोई समस्या हो कमेंट करना। ओके, तो अब चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना हो, इसलिए प्लीज़ एक बार दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो। ओके।